नमस्कार दोस्तों मैं ट्रेन मैनेजर सुरेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टडी टारगेट आपको कैसे फॉलो करना है और कहां कहां से करना है, कौन सी बुक से करना है, किस तरह के आपकी स्टडी टारगेट होनी चाहिए, सब चीज़ें शेयर करूंगा। मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 2019 में, मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ और प्रेजेंट में मैं ट्रेन मैनेजर पोस्ट पे हूँ। ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी लेवल हुए थे, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, सभी में मैं क्वालिफाई था। और आपको पता होगा कि लेवल 4 और लेवल 6 में साइको टेस्ट होता है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। और जो टाइपिंग हुई थी लेवल 2 और लेवल 5 में, वो भी मैं क्वालिफाई था। ठीक है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस थी वो ट्रेन मैनेजर की थी। तो मेरी अभी जो पोस्ट है वो है ट्रेन मैनेजर। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन होगा छोटा सा। अब अपन मुद्दे की बात करते हैं, स्टडी की। ठीक है। अब अपन बात करेंगे स्टडी टारगेट की कि आपको जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं स्टडी टारगेट दे रहा हूँ उसको आपको किस तरीके से फॉलो करना है, वो सब चीज़ें बताऊँगा। तो देखो, ये थोड़ा स्पेशल प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, स्पेशल स्टडी टारगेट है। अब ये स्पेशल इसलिए रहेगा कि मैं आपको पहले भी स्टडी टारगेट देता था, लेकिन इसमें अलग ये रहेगा कि आपको एक ही पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें कंबाइंड मिल जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने होंगे, वो मैं जिस दिन का आपको जो भी टारगेट रहेगा वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। ये अपना 90 डे का प्लान रहेगा। ठीक है। 90 दिन तक आपको कंटिन्यूसली टारगेट मिलेगा। ठीक है। और जो आपका जितना भी सिलेबस रहेगा उसको कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी मेरी है। उसको रिवीजन कैसे करवाना है वो भी मेरा जिम्मा है। ठीक है। और इस पर का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट लेवल ऐसे कि आपको जो मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। और मॉक जैसे मान लो कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो मेरे पर्सनल आधार के कि ऐसे इस टाइप के एग्जाम में फंसते हैं, उसका भी मैं उसी पीडीएफ में कमेंट करके आपके क्वेश्चन दिया करूँगा। ठीक है। तो आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से फॉलो करता रहेगा एग्जाम तक, तो उसके सिलेक्शन के चांस 100% होंगे। और मैं आपको जो मेरे हैंड नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। तो बस आपको करना क्या, ईमानदारी से टारगेट फॉलो करना, जो भी मैं डेली देता हूँ। ठीक है। और मैं वही कंटेंट दूंगा डेली जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भर भर के बुक्स बता रहा हूँ, बहुत सारी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, नहीं। आप जितना पढ़ सकते हो उतना ही कंटेंट डेली आपको सेंड करूँगा। वो कहते हैं ना कि खाना उतना ही दीजिए जितना पचा सकते हो, तो मैं आपको डेली उतना ही कंटेंट दूंगा जितना आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आज पहले दिन का टारगेट है तो मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं स्टडी टारगेट जो शेयर करता था उसमें मैं ओनली पीडीएफ शेयर कर देता था। ठीक है। वीडियो बना के डालता नहीं था। तो इस बार मैं सोचा कि मैं वीडियो बना के डालूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है। तो देखो, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये स्पीड बूस्ट सीरीज क्या है। ठीक है। और इसका कितना इंपॉर्टेंस वो भी समझा देता हूँ। देखो, आपको करना क्या है, मैं आपको डेली रात को स्टडी टारगेट शेयर कर दिया करूँगा, जिसको आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। ठीक है। आपके अनुसार 5:30 बजे उठना है और 7:30 बजे तक डेली आपको स्पीड बूस्ट सीरीज को फॉलो करना है। अब देखो इसमें क्या क्या रहेगा, समझिए। मैं स्टार्टिंग के 6 दिन तक आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। स्क्वायर 1 से लेकर 60 तक स्क्वायर याद करने हैं। उसके बाद में क्यूब आपको करने हैं 1 से 30 तक के, और यानी कि पहाड़ी टेबल आपको 1 से 40 तक के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं एग्ज़ाम में लिख के भी आप निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 39 का टेबल आपको है तो 39 × 39 करके आप एग्जाम में निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, आपको वहाँ पे 1 1 2 2 सेकंड बचाना है। और इनका कितना महत्व रहेगा आगे जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे उसमें समझाऊंगा मैं। तो आपको करना क्या है कि 1 से 60 तक की स्क्वायर आपको मुंह जुबानी उंगलियों पे याद होनी चाहिए। इसलिए मैं 6 दिन दे रहा हूँ कि आपको लिख लिख के याद करना है। और जब भी मैं आपका गाइडेंस मीटिंग लूँगा उसमें आपको पूछा भी करूँगा कि आपको वाकई में याद हुए कि नहीं हुए। आपको 6 दिन तक लिख लिख के 1 से 60 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब, 1 से 40 तक का टेबल याद करना ही करना है। अब आप सोचेंगे कि 6 दिन बाद में फिर क्या करवाएंगे। ठीक है। जब 6 दिन में ये स्पीड बूस्ट सीरीज का ये कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा और बताऊँगा जो बड़े बड़े मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है। डिवाइड होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, ऐड होते हैं, उनको कैसे करना है। बड़े बड़े संख्याओं को है ना, जैसे काटना कैसे है, परसेंटेज कैसे निकालना है ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है। नंबर सीरीज हो गया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दूंगा और वो काम आएगी आपके जब बड़े बड़े मैथ के क्वेश्चन करोगे। ठीक है। और मतलब आपका दिमाग कितना खोल दूंगा कि आप खुद सोचोगे कि वास्तव में मेरा लेवल कितना अप हो चुका है। लेकिन आपको करना क्या, ईमानदारी से फॉलो करना है। और ये स्पीड बूस्ट सीरीज मैथ में और रीजनिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको ईमानदारी से फॉलो करना है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं तो इनसे क्या ही होने वाला है, लेकिन मैं जब आगे बढ़ते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दोबारा से अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि स्पीड बूस्ट सीरीज आपको में क्या समझ में नहीं आ रहा है।
ये अभी छोटी चीज़ें दे रहा हूँ, आगे आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। बाकी नीचे मैंने जो भी दे रखा है आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है कि 1 से 100 तक का जो टेबल वो दे रखा है आपको स्क्वायर, ठीक है। और 1 से 30 तक के यहाँ पे आपको दे रखे हैं मैंने क्यूब। इसके अलावा टेबल की सीरीज आप गूगल से सर्च कर लेना या कहीं से आप लिख के याद कर सकते हो। तो आपको इसमें से 1 से ओनली 60 तक के याद करने हैं। कहाँ से? 1 से लेके 60 तक के। और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो 100 तक भी याद कर सकता है, बाकी 60 तक को आपके लिए कंपलसरी याद करने ही करने हैं। आई चीज़ समझ? अब देखिए आपने जो स्पीड बूस्ट सीरीज आपने फॉलो करी थी 5:30 से 7:30 तक, उसके बाद में आपको 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 9 बजे सुबह से लेके 11:30 बजे तक आपको फॉलो करना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। अब ठीक है, अब मैथमेटिक्स का आपको किस तरह का स्टडी टारगेट फॉलो करना वो ध्यान से समझिए। बार बार आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेली वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली बताऊँ। लेकिन आज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैथमेटिक्स में कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक उठाया परसेंटेज, ठीक है। और मैंने बुक बताया कि आपको बुक लानी है किरण पब्लिकेशन की, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किरण पब्लिकेशन की ही बुक लानी है। बस कोई भी बुक नहीं है तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ कि आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेके आनी है। क्यों? क्योंकि देखिए इस बुक में क्या है ना कि अब तक जितने भी एग्जाम्स लगे हैं उन सब के क्वेश्चंस का कंबाइंड है, ठीक है। वो भी है कंपेल कैसे है कि जैसे परसेंटेज का टॉपिक आ गया तो परसेंटेज के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको इजी, मॉडरेट और फिर हार्ड, मतलब लेवल वाइज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लानी है। अगर इसके अलावा आपके पास ब्रह्मास्त्र वाली बुक है, यूथ वाली है ना, किसी भी टीचर की है जिससे आपने पेड कोर्स ले रखा हो उससे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन करना कैसे है ध्यान से समझिए। देखो मैंने आज बहुत ही छोटी चीज़ दी है, समझिए, देख आगे समझाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने बताया कि आपको ये प्रतिशत में आपको स्टार्टिंग में ये सब निकालना सीखना है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना या मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा कि आपको ये कैसे निकालने हैं। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको लिख लिख के याद करनी है चीज़ें, और इनको निकालना कैसे सिखाते हैं और इनको बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे सिखाते हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। नहीं मिल रहा है कि बेस्ट टीचर कौन सा है निकालने के सिखाता है, तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप आराम से वहाँ सीख सकते हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट दिन का हो गया। अब करना क्या, देखो अब आगे का मैं थोड़ा सा प्री प्लान बता देता हूँ आगे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिए कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं किसी भी बुक में से। जैसे मैंने बता दिया कि अब मैंने प्रेफर किया कि किरण पब्लिकेशन बुक है, तो उसमें से क्या है, एक से मैंने बोला कि फर्स्ट अगले दिन का टारगेट में दूंगा कि 1 से लेकर 50 तक के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपने जिस टीचर का पेड कोर्स ले रखा है, नहीं ले रखा तो कोई बात नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे यूट्यूब पे मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बेस्ट टीचर होगा जिस टॉपिक के लिए, जो टीचर बेस्ट पढ़ाता है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद में आपको मैंने जो 1 से 50 तक के क्वेश्चन बोले हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। जिस टीचर से पढ़े थे उसका लॉजिक लगा के करना है। फिर भी मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या करना, आपको मैंने जो बुक बताई है किरण पब्लिकेशन की, उसमें क्या करना, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, तो उससे आप सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, तो फिर आप क्या करोगे, जैसे 2 3 4 5 जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो क्वेश्चन आप मुझे सेंड करोगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। इस तरीके से प्लान रहेगा। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर आपको आगे जैसे जैसे बताता चलूँगा कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है और कहाँ से लगाना है, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे कि वास्तव में ये टॉपिक अपना तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखो जैसे मान लीजिए 20 नंबर का अपने परसेंटेज का मॉक टेस्ट लगाया टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, तो 20 का 80% हो गया 16। यानी कि अगर अपने 16 या 16 से अधिक नंबर आ रहे हैं तो समझ लेंगे कि अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 16 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक तैयार नहीं हुआ है। फिर उसमें क्या सुधार करना है मैं आपको आगे बताता चलूँगा, लेकिन मैं आपको प्री प्लान बता रहा हूँ किस तरीके का अपना स्टडी टारगेट रहेगा। आई बात समझ में? देखो तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। आ रही होगी चीज़ समझ में? तो ये सब चीज़ें आपको परसेंटेज निकालना सीखना है, याद करना है, ठीक है। जब यहाँ पे देखो डे 1 का है, जब डे 2 का टारगेट आएगा तो उसमें बता दूंगा मैं आपको कि उस दिन का क्या टारगेट रहेगा और क्या पढ़ना है। सब चीज़ें मैं आपको मेंशन करता चलूँगा PDF में, ओके। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को आपको पढ़ना है दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपको रीजनिंग पढ़नी है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि मैं जिस टाइम पे आपको बता रहा हूँ आपको उसी टाइम पे पढ़ना है।
देखो जो भी टाइम आपको सूटेबल लगे उस टाइम पे पढ़ सकते हो, लेकिन ये टारगेट देने का मकसद ये है कि आपको दिनचर्या में ये तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे वो टाइम आप कभी भी निकालो। हो सकता है कोई बंदे जॉब भी कर रहे हो, किसी का घर पे कुछ काम हो, उस टाइम पे आप फ्री नहीं हो, लेकिन मुझे मतलब नहीं है, आप कोई से भी टाइम पे कंप्लीट करो, लेकिन डेली ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैंने जैसे फर्स्ट टॉपिक दिया है कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ठीक है, इसके लिए भी मैंने प्रेफर किया कि पब्लिकेशन बुक वही सेम चीज़ है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए एग्जाम में सबका कंपाइल है, और वो भी है लेवल वाइज कि इजी हार्ड, फिर मतलब इजी मॉडरेट हार्ड इस टाइप से, ठीक है। तो जो भी मैंने नीचे लिख रखा है वो सब पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आगे बताया है, तो देखिए। अब जैसे देखो ये मैंने आज बहुत छोटी चीज़ दी है, वैसे सोचेंगे चीज़ें मुझे याद है मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आज आपको ये चीज़ें इजी लग रही है, लेकिन जब आगे आगे बढ़ता जाऊँगा तो आपके लिए सब चीज़ें क्लियर होती चलेगी, और आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आज स्टार्टिंग में इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी बिगनर है, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपको मुँह ज़बान याद होनी चाहिए, जैसे ए कितने नंबर पे आता है, जैसे मैं बोलूँ कि आर कितने नंबर पे आता है, तो ये याद होनी चाहिए, और इनका रिवर्स भी याद होना चाहिए। तो सब चीज़ें याद कर लीजिए। जब डे 2 का टारगेट आएगा तो उसमें मैं ऐड कर दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट अपने पास करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैंने फर्स्ट टॉपिक उठाया कि वर्तमान में कौन क्या। तो ये इस पीढ़ी की, ये देखो आप कोई भी एक करंट अफेयर की बुक ले आइए, कोई भी एक करंट अफेयर की बुक लेके आइए अच्छी सी। उसमें करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि वर्तमान में कौन क्या, तो आपको करना क्या है कि ये टॉपिक आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। कहाँ पे? यूट्यूब पे। कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाता है आप चाहते हो तो मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको पहले वो टॉपिक वहाँ से पढ़ना है, उसके बाद में आपको बुक से पढ़ना है। या फिर आप क्या करोगे, पहले ये टॉपिक आपको बुक से पढ़ना है, उसके बाद में वीडियो देखना है। अब जैसे मान लीजिए वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है, तो आपको तुरंत ही इसी टॉपिक में आपका जो बुक्स है उसमें नोट कर लोगे। कोई सी बुक ले आना, करंट अफेयर की वार्षिक अंग, एक साल की बुक ले आना, उसको मैं इतना इंपॉर्टेंट बनवा दूंगा, इतनी बार रिविजन करवा दूंगा कि वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगी वो बुक, ठीक है। तो एक भी कोई भी बुक ले आइए, और जैसे चीज़ें बताता चलता हूँ उसे पढ़ते चलिए। अब जैसे मान लीजिए आपको वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताई, तो तुरंत यहाँ पे देखो जहाँ पे भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। और आपको जो देखो ये अंडरलाइंस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। इनके अलावा अब देखो इनको रटना नहीं है, नॉर्मली आपको रीड कर लेना है। बच्चे क्या करते हैं, इनको रटते रटते रट, अरे भाई इतने नाम याद नहीं होते हैं, आपको रटना नहीं है, नॉर्मली रीड करना है। अब आप सोचेंगे रीड करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं जितनी पढ़ाई करता था वो यही स्ट्रेटजी थी। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, आपको जब नाम देखोगे तुरंत आप ऑप्शन से कर दोगे, और बाकी रिवीजन करवाऊंगा तो पता चलेगा, मॉक टेस्ट दिलाऊंगा तब आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगता चलेगा कि मेरे नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली रीड करना है, लेकिन जिन पे अंडरलाइंस हो रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है करंट अफेयर का, ये पढ़ने हैं आपको अच्छे से। अब अपन बात करते हैं जी के जी एस की, ठीक है। अब रात को 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक, और आपको जो टाइम सूटेबल है उसके अनुसार आपको जी के जी एस में पढ़ना है। सबसे पहले मैंने उठाया इंसेंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन काल इतिहास, ठीक है। और इसमें भी मैंने प्रेफर किया कि एक किरण पब्लिकेशन की बुक आएगी जिसमें प्रीवियस की क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक प्रेफर किया है, प्रेफर किया मैंने लुसेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो हैंड नोट्स है उसका भी मैंने आगे बताऊंगा आपको, वो भी मैंने शेयर किया है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, लूसेंट से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक मैंने दिया है, ठीक है। और पता अब कौन सा टॉपिक है वो आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको लूसेंट से पढ़ना है, उसके बाद में जो मैंने आपको हैंड नोट्स दिए हैं पीडीएफ उससे पढ़ना है, और उसके बाद में क्या करना है, आपको किरण पब्लिकेशन में पढ़ना है। किरण पब्लिकेशन में क्या है ना कि इस पूरी थ्योरी नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन है। जो आप लूसेंट में से थ्योरी पढ़ोगे और नोट्स में से थ्योरी पढ़ोगे, तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मिलेंगे किरण पब्लिकेशन में, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लूसेंट से पढ़ना है, हैंड नोट से पढ़ना है, उसके बाद में किरण पब्लिकेशन बुक से पढ़ना है। और बुक के नीचे ना क्या दे रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन पूरा दे रखा है ना, विस्तार से समझा रखा है, तो वहाँ से पढ़ना है। जब 3 जगह से पढ़ लोगे तो आपको वो टॉपिक एकदम कंटेस्ट हो जाएगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको जीके पढ़नी है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब जैसे जैसे मैं ऐड करता चलूँगा, स्टैटिक जीके भी ऐड करूँगा धीरे धीरे, और पॉलिटी भी है ना, सारी चीज़ें ऐड करूँगा, लेकिन पहले मैंने हिस्ट्री बताया, ठीक है। अब देखो इसमें हैंड नोट्स देख लीजिए एक बार आप, ये हैंड नोट्स था। जैसे मैंने पहला टॉपिक उठाया अपना, यहाँ पे प्राचीन इतिहास में मैंने पहला टॉपिक उठाया, जैसे जैसे पूरी डिटेल है इसमें है ना कि इतिहास के पिता कौन है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा जीके में बताता चलूँगा, और साइंस और कंप्यूटर का भी रोल है, लेकिन मैं बताऊँगा उनका कितना है, सब चीज़ें बताता चलूँगा। लेकिन ये इस तरीके का अपना स्टडी टारगेट रहेगा डेली,
और आप कहोगे तो मैं डेली वीडियो बना के समझाता चलूँगा स्टडी टारगेट, ताकि आपके माइंड में अच्छी चीज़ क्लियर हो जाए। और ये कमेंट करके बताना कि डेली वीडियो के थ्रू समझाना है या फिर पीडीएफ ही डाल दूँ, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।